Hello dear friends, welcome back. Now under discrete mathematics, let us start with counting on part 3. In this session, we start with the concept of permutations and combinations. Okay. Of course, in this session we mainly discuss about permutations without repetitions. Even though I mentioned permutations and combinations, it is without repetitions. ओके, शुरू करेंगे. देखिए एक एग्जांपल. ए स्टूडेंट हैज 10 बुक्स. स्टूडेंट के पास 10 बुक्स है, बट ओनली रूम फॉर 6 ऑफ देम ऑन ए शेल्फ. इसके पास एक शेल्फ है, उसमें ओनली 6 बुक्स अरेंज और ही कैन कीप इट. 6 बुक्स लगा सकते हैं उस शेल्फ में. हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द बुक्स आर पॉसिबल ऑन द शेल्फ? ओके, सो स्टूडेंट के पास कितने बुक्स है? 10 बुक्स है, और इसके पास एक शेल्फ है, उसमें ओनली 6 बुक्स ही कैन प्लेस. क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी अरेंजमेंट ऑफ द बुक्स आर पॉसिबल ऑन द शेल्फ? तो 10 बुक्स तो नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके पास तो ओनली जगह 6 बुक्स के लिए है. यानी दिस बुक कैन अकोमोडेट, यानी इस शेल्फ में आप 6 बुक्स ही लगा सकते हैं. सो हमें पहले क्या करना होगा? पहले हमें सेलेक्ट करना होगा द बुक्स विच यू वांट टू प्लेस इन द शेल्फ. ओके, सो फर्स्ट व्हाट वी डू, सेलेक्ट 6 बुक्स. बाद में क्या करेंगे? द सेलेक्टेड बुक्स वी अरेंज इन द रैंक. दैट इज अरेंज द बुक्स. विच बुक्स? द सेलेक्टेड 6 बुक्स इन द रैंक. समझ में आया है? तो इधर 2 पार्ट्स है. पहले वो बुक्स को सेलेक्ट करना है, दूसरा क्या है? वो बुक्स को रैक में अरेंज करना है. ये जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है ना, उसे हम बुलाते हैं कॉम्बिनेशन. क्या बोलते हैं इसको? कॉम्बिनेशन बोलते हैं. अगर आपको थोड़ा बहुत जानकारी है, 6 सिलेक्शन आउट ऑफ 10 बुक्स, या तो 6 कॉम्बिनेशन ऑफ आउट ऑफ 10 बुक्स हम 10C6 से डिनोट करते हैं. ऑफ कोर्स वी विल ट्राई टू सी हाउ यू गेट दिस फॉर्मूला, वो भी सीखेंगे. सिंपली आई एम राइटिंग दैट, मैं सिंपली वो लिख रहा हूं सो दैट आपको ये समझ में आ जाए. अभी देखिए मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या है, परमुटेशन क्या होगा इसमें. सी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट टेल मी परमुटेशन मींस दिस अरेंजमेंट. वो गलत आंसर है. इधर जो परमुटेशन है ना, परमुटेशन का मतलब है सिलेक्शन फॉलोड बाय अरेंजमेंट. पूरे के पूरे प्रोसेस जो किए थे ना, सिलेक्शन ऑफ 6 बुक्स फॉलोड बाय अरेंजमेंट ऑफ 6 बुक्स. 6 बुक को सेलेक्ट करना और 6 बुक्स को अरेंज करना, ये पूरा प्रोसेस मिला के हम उसको बुलाएंगे परमुटेशन. याद रखिएगा, परमुटेशन का मतलब है सिलेक्शन फॉलोड बाय अरेंजमेंट. कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन, सेलेक्ट करना. परमुटेशन का मतलब क्या हो गया है? परमुटेशन का मतलब है सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट. एक्चुअली सिलेक्शन फॉलोड बाय अरेंजमेंट. समझ में आया है? कोई दिक्कत? तो इसे हम बुलाते हैं परमुटेशन, सिलेक्शन फॉलोड बाय अरेंजमेंट. एंड इधर 6 परमुटेशन ऑफ 10 बुक्स हम 10P6 के रूप में जानते हैं. ऑफ कोर्स अगेन ये फॉर्मूलास हम एक बार रिवाइज करेंगे. हाउ टू यूज दिस फॉर्मूलास, हाउ टू क्रिएट दिस फॉर्मूलास, वो सब हम
जीरो से लेके समझने की कोशिश करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। पहले हम परमुटेशंस विदाउट रिपीटेशंस के बारे में जानकारी पाएंगे। ओके, पहले हम परमुटेशंस विदाउट रिपीटेशंस समझने की कोशिश करेंगे। ओके, देखिए, सपोज आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है। आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स है? n ऑब्जेक्ट्स, मे बी लाइक A1, A2, A3 एंड सो ऑन an। ये n ऑब्जेक्ट्स आपके पास है और आपको अरेंजमेंट करना क्या है? आपको करना है R अरेंजमेंट। आपको अरेंजमेंट करना है R अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। से ये अरेंजमेंट मीन्स सेलेक्ट करके अरेंज करना, ऑटोमेटिकली वो मीनिंग आ जाता है। तो आप चाहे तो R अरेंजमेंट बोल सकते हैं या तो R परमुटेशन भी बोल सकते हैं। तो इसलिए कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इधर मैंने तो अरेंजमेंट ही लिखा है, सिलेक्शन फॉलोड बाय अरेंजमेंट नहीं लिखा है, फिर आप कैसे बोल सकते हो सिलेक्शन फॉलोड बाय अरेंजमेंट? देखिए, अगर आपको R आउट ऑफ n करना है तो पहले R को सेलेक्ट करके ही अरेंज कर सकते हैं, तो वो इंटरनली वो मीनिंग रहता है। समझ में आया है? सो इसलिए आप R परमुटेशन लिखो या R अरेंजमेंट लिखो, वो इंटरनली उसका मीनिंग आ जाता है। R अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, 1 2 3 ऐसा कंटिन्यू करके कितने R करना है। एम आई क्लियर? यस और नो? वन सेकेंड। होप यू अंडरस्टैंड। नाउ व्हेन यू आर हैविंग n ऑब्जेक्ट, आपके पास n ऑब्जेक्ट है, आपको R अरेंजमेंट करना है तो ओके, यानी R प्लेसेस है आपके पास, R ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके अरेंज करना है। ये जो फर्स्ट प्लेस है ना, इसमें कौन से ऑब्जेक्ट आप प्लेस कर सकते हो? कौन से ऑब्जेक्ट आप इस फर्स्ट पोजीशन में लगा सकते हो? A1 भी लगा सकते हो, A2 भी लगा सकते हो, A3 भी लगा सकते हो, AN भी लगा सकते हो। यानी ये फर्स्ट पोजीशन के लिए आपके पास कितने चॉइसेस है? n चॉइसेस है। और सेकंड पोजीशन के लिए आपके पास कितने चॉइसेस है? सेकंड पोजीशन के लिए आपके पास कितने चॉइसेस है? देखिए, ये विदाउट रिपीटेशन है। जो भी ऑब्जेक्ट आपने फर्स्ट प्लेस में लगाया था वो सेकंड प्लेस में नहीं लगाना है। सपोज फर्स्ट प्लेस में आपने A3 लगाया था तो सेकंड प्लेस में A3 नहीं आ सकता है। तो कितने चॉइसेस बचा है आपके पास? n-1 चॉइसेस बचा है। और थर्ड पोजीशन के लिए कितने चॉइसेस बचा है आपके लिए? n-2 चॉइसेस। क्योंकि सपोज इधर आपने ये 7 लगाया था, फिर थर्ड पोजीशन में A3 नहीं आ सकता है, ये 7 नहीं आ सकता है। सो इधर आपको n-2, क्योंकि 2 गया, ओनली n-2 बच गया है। सो वो n-2 में कोई ऑब्जेक्ट इधर आ सकता है। लाइक दैट वी नीड टू कंटिन्यू। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट पोजीशन में आपके पास n पॉसिबिलिटीज है, सेकंड पोजीशन के लिए आपके पास n-1, यानी ये 2 है तो ये 1 है, n-1 है, ये 3 है तो ये n-2 है, अगर ये 4 है तो ये n-3 हो जाएगा। ऐसे कंटिन्यू करते जाए तो आर्थ पोजीशन के लिए आपके पास कितने चॉइसेस होंगे? n-1 लेस देन दैट इज r-1। सो R permutation of n object is equal to n into n-1 into n-2 into n-3 into and so on n minus r-1। और ये जो R permutation of n object है ना, इसके लिए हमारे पास एक ब्यूटीफुल नोटेशन है, वो है NPR। क्या नोटेशन है? NPR। एक्चुअली ऐसा पढ़ते R permutation of n objects, R permutation of n object। कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं, PNR बोल के लिखते हैं, और नोटेशन है और कुछ नहीं है। यानी आपके जो फॉर्मूला है ना NPR, ये है फॉर्मूला। बट ये जो एक्सप्रेशन लिखा है याद रखना डिफिकल्ट है, तो इसलिए हमें इसको सिंप्लीफाई करके रखना है सो दैट फॉर्मूला इजी हो और अप्लाई आप इजीली कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके पास 5 into 4 है, आप चाहे तो 5 into 4 20 लिख सकते हो, या इसे आप फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट करना है? मुझे अगर 5 फैक्टोरियल लिखना है तो मिसिंग टर्म्स मल्टीप्लाई करना है।
व्हाट इज द मिसिंग फेलो 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी मुझे 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किए तो ये 5 फैक्टोरियल बन जाएगा, बट 3 फैक्टोरियल पुकट में आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, वही 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे सो दैट वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आया है? अब ये न्यूमरेटर जो है अच्छा फैक्टोरियल फॉर्म में आ गया है, डिनोमिनेटर में भी फैक्टोरियल फॉर्म मिल गया है। बस यही आइडिया, इसको बोलते हैं हम आइडिया, यही आइडिया हम इधर भी यूज करने की कोशिश करेंगे। तो पहले इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके रखता हूं। ओरिजिनली जो है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू एंड सो ऑन n माइनस ऑफ r माइनस 1, आप चाहे तो n माइनस r प्लस 1 भी लिख सकते हो, यानी n माइनस r माइनस 1 तक गए थे। इफ यू वांट टू गो अप टू 1, व्हाट इज द मिसिंग पार्ट? आप n माइनस r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करें तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए डिवाइड भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये न्यूमरेटर बन गया आपका n फैक्टोरियल, बिकॉज n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये पूरा आपका n फैक्टोरियल बन गया है और डिनोमिनेटर में आपको मिल गया है n माइनस r फैक्टोरियल। समझ में आया है? इज द आइडिया क्लियर? ओके, ये आपका आंसर हो गया है। NPR का आंसर वो है n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। इज द आइडिया क्लियर? तो ये फॉर्मूला है r परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स विदाउट रिपीटेशंस का। इधर कोई भी ऑब्जेक्ट आप रिपीट नहीं कर रहे हो। ये नॉर्मली परमुटेशन जब भी बोलते हो इसका मतलब है परमुटेशंस विदाउट रिपीटेशन, याद रखो। तो यही है NPR, नंबर ऑफ R परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स विदाउट रिपीटेशन। और इसका फॉर्मूला क्या है सर? NPR डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या है? n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। और जब भी ऐसे फॉर्मूला लिखते हो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप याद रखना है, वो सेहत के लिए अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल NP0, जीरो परमुटेशन। जीरो परमुटेशन यानी you are not selecting anything, not arranging anything, you don't do anything, that is the only way, one way. ओके, लॉजिकली ऐसा आंसर लिख सकते हैं आप, चाहे तो इसका एनालिटिकली सॉल्व करके भी दिखा सकते हो। ये क्या होगा फॉर्मूला की? इफ यू अप्लाई फॉर्मूला n फैक्टोरियल बाई n माइनस 0, n माइनस 0 n ही होगा n फैक्टोरियल, आंसर कितना आएगा? 1। तो NP0 जो है 1 होगा। और दूसरा NPN, n परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये फिर से लिखूंगा बट याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NPN क्या होगा? n फैक्टोरियल बाई n माइनस n फैक्टोरियल होगा। यानी n फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल अगर आपको पता नहीं है तो लिख लो 1 होगा। ओके, डिफाइंड 0 फैक्टोरियल ऐसा डिफाइंड हो गया है, तो ये आंसर आपको n फैक्टोरियल मिलेगा। आप चाहे तो कुछ और रिलेशंस लाइक NP1 भी लिख सकते हो। NP1 कितना होगा? n फैक्टोरियल बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा और ये n होगा। देखिए ये वाला जो रिजल्ट लिखा हूं ये हम रेगुलरली यूज करेंगे प्रॉब्लम में। तो अगर आपको 5P0 लिखना है तो डायरेक्टली आंसर 1 लिख देना है। अगेन ये पूरा कैलकुलेशंस नहीं करना है। सपोज आपको मैंने पूछा है 6P6, डायरेक्टली आप 6 फैक्टोरियल बता देना है। अगर आपको मैंने पूछा है 7P1, डायरेक्टली आप मुझे आंसर 7 दे देना है। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया है? ऑल ऑफ यू एबल टू फॉलो? So this is number of R permutation of n objects without repetition की फॉर्मूला। इसे आप ऐसा NPR नोटेशन से भी डिनोट कर सकते हो। दूसरा नोटेशन इसका है PNR, ऐसा भी लिखते हैं लोग। चलो, एज आई टोल्ड यू सम प्रॉब्लम्स यू शुड नो हाउ टू सॉल्व इट। 10P4 का मतलब क्या है? 10 फैक्टोरियल बाई 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। ये बचपन का प्रॉब्लम है। 10 फैक्टोरियल बाई ये जो 6 फैक्टोरियल मिल जाएगा। देखो 6 फैक्टोरियल यानी आप न्यूमरेटर में है ना 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख दो और ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर आपका 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 हो जाएगा। आप चाहे तो कैलकुलेटर यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर लो।
5p0 अभी बताया था, इमीडिएटली आंसर बता देना है। ओके, सपोज इफ आई से व्हाट इज 7p3, 7 फैक्टोरियल बाई 7 माइनस 3 दैट इज 4 फैक्टोरियल। देखिए जब भी आप 7p3 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल है तो आप इसको लिखना है 7 इंटू 6 भूल गया मैं, 6 इंटू 5, बाद में 4 फैक्टोरियल आएगा, डिनोमिनेटर में भी 4 फैक्टोरियल। ओके, बोथ ऑफ देम कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका आंसर ये मिल जाएगा। ये ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करके रखो, गुड फॉर हेल्थ। एंड अभी बताया था ना एनपीएन में बहुत बार यूज करूंगा, एनपीएन, एन परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, एन परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। एन परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होगा सर? एन फैक्टोरियल। देखिए बाय डिफॉल्ट आप परमुटेशन बोलेंगे तो आप कहां पे अरेंज कर रहे हो? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक अरेंज कर रहे हो, यानी आप उसको एक लाइन पे अरेंज कर रहे हो। इसलिए बाय डिफॉल्ट जब भी आप परमुटेशन बोलते हो उसका मतलब है लीनियर परमुटेशन। लीनियर यानी लाइन पे अरेंज करना। हम उस ऑब्जेक्ट या व्हाटएवर पीपल हुएवर इट इज, हम उसको लाइन पे अरेंज कर रहे हैं। नंबर ऑफ लीनियर परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। देखिए व्हेन आई से नंबर ऑफ लीनियर परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, आई एम नॉट सेइंग एन परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। सी व्हेन यू से number of permutations of the objects means all objects you are arranging, सब ऑब्जेक्ट अरेंज कर रहे हो, इसलिए आपको n परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली नंबर ऑफ परमुटेशन बोले तो मीनिंग आ जाएगा। तो परमुटेशन का मतलब बाय डिफॉल्ट लीनियर है, तो नंबर ऑफ लीनियर परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स विदाउट रिपीटेशन क्या होगा सर? n फैक्टोरियल होगा। समझ में आया है? अब हम सर्कुलर परमुटेशंस के बारे में जानकारी पाएंगे। ओके, ध्यान से देखिएगा, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड ए सर्किल। ओके, आपको ऑब्जेक्ट को सर्किल के ऊपर लगा और सर्कुलर फॉर्म में अरेंज करना है। ओके, सर्कुलर फॉर्म में ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना होगा। ओके, सो इसके लिए मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। सपोज मेरे पास 3 लेटर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी परमुटेशंस आर देयर? 3 लेटर्स। डोंट गेट इनटू सर्कुलर परमुटेशन, आई एम गोइंग टू गेट इनटू दैट। मैं पहले आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका कितने परमुटेशंस यानी लीनियर परमुटेशंस कितना है? नंबर ऑफ लीनियर परमुटेशन, एलपी का मतलब है लीनियर परमुटेशन। 3 लेटर्स है, कितने लीनियर परमुटेशंस होंगे? 3 फैक्टोरियल, यानी 6 लीनियर परमुटेशंस होंगे। मैं वो 6 लिख के बताऊंगा आपको। ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए। देखिए ये जो है ना 6 लीनियर परमुटेशन है। अगर आप इसमें कोई भी एक परमुटेशन ले लो, लाइक एबीसी, इधर से देखो एबीसी है, ऊपर से देखो एबीसी है, इधर से देखो एबीसी है, ऊपर से नीचे से कहीं से भी देखो ये एबीसी ही है, कोई भी एंगल से देखो वो एबीसी ही है। नॉट ओनली दैट, यू टेक एनी अदर वन, बीसीए, इधर से देखो, इधर से देखो, इधर से, मींस फ्रॉम एनी एंगल यू सी द बीसीए, वो बीसीए है। सिमिलरली आप सीए भी देखो, कहीं से भी देखो, वो 3 डिफरेंट है। ये जो लिख रहा हूं ना, ये बीसी, बीसीए, सीएबी, ये जो 3 लीनियर परमुटेशंस है ना, ये 3 डिफरेंट है। आप कहीं से भी देखो, लेफ्ट से देखो, राइट से देखो, ओके, नॉर्थ से देखो, वेस्ट से देखो, कहीं से भी देखो, ओके, साउथ से देखो, कहीं से भी देखो, ये 3 डिफरेंट है। लाइन में लिखेंगे तो मैं क्या करता हूं, यही 3 अरेंजमेंट को सर्कुलर वे में लिखता हूं। यानी ये जो पहले वाला है ना, इसको मैं ऐसा ए बी सी एक सर्किल में बिठाऊंगा। इन 3 लोगों को, ये 3 लेटर्स को सर्किल में बिठाऊंगा। फिर इन 3 लोगों को भी सर्किल में बिठाऊंगा। ये इसका सर्कुलर अरेंजमेंट है,
इसका भी मैं सर्कुलर अरेंजमेंट करूंगा, बी सी ए। इसका भी मैं सर्कुलर अरेंजमेंट करूंगा, यानी सी ए बी। यानी जो लीनियर में है ना, उसको मैं सर्किल में बिठा रहा हूं। जब आप इसको सर्किल में बिठाएंगे तो ये जो फर्स्ट वाला देखो ए बी सी है ना, इधर से देखे तो ये ए बी सी है। सेकंड वाला इधर से देखेंगे तो मे बी बी सी है, बट ये जो सेकंड सर्कुलर परम्यूटेशन है ना, अगर आप इसको इधर से देखेंगे तो, लेफ्ट से देखेंगे तो, और थोड़ा इधर से एंगल, थोड़ा एंगल बना के देखेंगे तो इधर से, यानी ये के पोजीशन से देखेंगे तो फिर से एबीसी बन गया। देखो इधर भी एबीसी है, ये बीसी है, इधर भी एबीसी है। और थर्ड वाला देखो, आप इस एंगल से देखो, ये भी एबीसी है। यानी जब आप इसको सर्किल में लगाएंगे तो ये तीन परमुटेशन जो है सेम हो गया है। ओनली आप पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने से ये तीन सेम हो गया है। जब आप इसको लाइन में लिखे तो आप पॉइंट ऑफ व्यू कहीं से भी देखो, ये तीन डिफरेंट है। लीनियर परमुटेशंस, ओके, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू दे आर डिफरेंट। ये जो तीन लीनियर परमुटेशन है ना, जब आप लाइन पे लिखते हो ना, कहीं से भी देखो, ये तीन डिफरेंट है। बट ये जो सर्कुलर परमुटेशंस है ना, जब आप पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करेंगे तो, यानी इधर से देखूंगा, ये वाला इधर से देखूंगा, ये वाला इधर से देखूंगा, ये तीन सेम बन गया है। ओके, ऑल थ्री सर्कुलर परमुटेशंस आर सेम बाय चेंजिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने से सेम हो जाएगा। यानी तीन लीनियर परमुटेशंस आपको एक सर्कुलर परमुटेशन दे देता है। यानी ये तीन डिफरेंट है, लाइन पे डिफरेंट है, बट सर्किल में ये तीन जो है सेम है। समझ में आया है अमीषा ठाकुर? वेरी गुड, समझ में आया है। ये लाइन पे तीन डिफरेंट था, बट जब आप उसको सर्किल में लगाएंगे तो ये तीन सेम हो गया है। यानी तीन लीनियर परमुटेशन आपको एक सर्कुलर परमुटेशन देगा, बट तीन लेटर्स के लिए आपके पास पूरे कितने लीनियर परमुटेशंस है? 6 लीनियर परमुटेशंस है। फिर 6 लीनियर परमुटेशंस कितने सर्कुलर परमुटेशंस देंगे? 3 लीनियर परमुटेशन अगर आपको एक सर्कुलर परमुटेशन देता है, देन 6 लीनियर परमुटेशंस कितने सर्कुलर परमुटेशंस देता है? 6 into 1/3, that is 2 circular permutations। समझ में आया है? यही होता है नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस। हम इसका रिजल्ट लिखेंगे। नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। Number of circular permutations of n objects. See, when you are having n objects, आपके पास नंबर ऑफ लीनियर परमुटेशंस कितने होंगे? n फैक्टोरियल लीनियर परमुटेशंस होंगे, और इसमें से n लीनियर परमुटेशन मिलके एक सर्कुलर परमुटेशन दे सकता है। तो फिर n फैक्टोरियल लीनियर परमुटेशंस आपको कितने सर्कुलर परमुटेशंस दे सकते हैं? तो क्या होगा? n फैक्टोरियल इंटू 1/n विच इज n-1 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स विदाउट रिपीटेशंस का आंसर क्या होगा? n-1 फैक्टोरियल होगा। समझ में आया है? समझ में आया है? आंसर क्या होगा? n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ये होगा, बट ये मैथमेटिकली सॉल्व करने से क्या है ना, बेहतर है हम एक आइडिया यूज करेंगे तो ये बेहतर है। यानी इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस मैथमेटिकल डेरिवेशन, हम क्या करेंगे,
जब भी आपको सर्कुलर परमुटेशन करना है, जब भी आपको सर्कुलर परमुटेशन करना है, एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर लो। फिक्स वन ऑब्जेक्ट, यानी क्या फिक्स कर रहे हो आप? आपके पॉइंट ऑफ व्यू फिक्स कर रहे हो, आपके पॉइंट ऑफ व्यू फिक्स कर रहे हो, दैट इज फिक्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं कर रहे हो, इसलिए आप एक पॉइंट ऑफ व्यू फिक्स कर लिए, यानी इसके लिए एक ऑब्जेक्ट आप सैक्रिफाइस करते हो। फिक्स वन ऑब्जेक्ट, फिर बाकी ऑब्जेक्ट्स लीनियर पे अरेंज करो एंड अरेंज रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स लीनियरली। तो एक ऑब्जेक्ट फिक्स हो गए तो n में से एक गया, कितना बचा है? n-1। n-1 को कितने वेस में अरेंज कर सकते हो? n-1 फैक्टोरियल वेस। अगर आप इधर देखेंगे तो जब भी आपको 3 लेटर्स को सर्किल में अरेंज करना है तो एक ऑब्जेक्ट को फिक्स करो, फिक्स पॉइंट ऑफ व्यू फिक्स करो। द रिमाइनिंग यू कैन अरेंज लाइक BC या CB, CB या तो BC। सो दीज आर द 2 सर्कुलर परम्यूटेशंस माय डियर फ्रेंड्स। तो जब भी आपको सर्कुलर परम्यूटेशन चाहिए तो एक फिक्स करो, बाकी को लीनियरली अरेंज करो, आपको नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस मिल जाएगा। यही आइडिया है। होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आया है? इज द आइडिया क्लियर? Now let us take up problems on this permutations, both linear permutations as well as circular permutations. ये ध्यान दीजिएगा, I am trying to fix the standard procedures here. How many ways 10 people can be arranged in a row? Now the question, arranged in a row means linear or circular? Obviously row means line only. You can say row or a line, no problem. That is number of linear permutation of 10 objects. ये क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ लीनियर परम्यूटेशंस ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स हो गया है। So how many ways 10 people can be arranged in a line? How many ways 10 people can be arranged in a line? 10 factorial ways में अरेंज कर सकते हो। Now how many ways 10 people can be arranged in a row? See the condition, so that certain pair always together. देखिए certain pair का मतलब है ये फिक्स्ड पेयर, यानी 2 फिक्स्ड मेंबर हमेशा एक साथ होना है। समझ में आया है? certain pair का मतलब है फिक्स्ड पेयर। फिक्स्ड पेयर, पेयर मीन्स दो जन। ओके, सो जब भी आप ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, लाइक समटाइम्स दे विल गिव यू सर्टेन पेयर टुगेदर, 3 मेंबर्स टुगेदर, जब भी आपको कुछ लोग एक साथ मिलके रहना है तो उसको बांध दो। सपोज लेट मी से ए बी आर द 2 मेंबर्स, आई वांट दीज 2 मेंबर्स टुगेदर। सपोज ए बी आर दिस सर्टेन पेयर, ओके, दैट फिक्स्ड पेयर, लेट इट बी ए बी। ये भी फिक्स्ड पेयर है, इन दोनों को बांध दो। सो जब आप इन दोनों को बांध दिए तो एक बन जाएगा, यानी 1 यूनिट बनेगा। बाकी कितने लोग हैं? पूरे 10 है, 10 में तो 2 गया, अभी कितने बचा है? 8। तो उसको हम 8 यूनिट्स ले सकते हैं। तो हमारे पास पूरे कितने यूनिट्स आ गया है? 9 यूनिट्स आ गया है। देखिए ये भी जहां भी बैठेंगे एक साथ बैठेंगे, बिकॉज आई वॉन्ट देम टूगेदर। मुझे ना ये दोनों एक साथ चाहिए, इसलिए मैंने बांध दिया है। अभी ये 2 नहीं है, मेरे हिसाब से एक ही है, ये दोनों मिलके एक ही है। तो जहां भी बैठेंगे ये दोनों एक साथ बैठेंगे, राइट। ये 1 यूनिट, बाकी 8 यूनिट्स, यानी मेरा प्रॉब्लम भी 9 यूनिट्स का प्रॉब्लम बन गया। 9 ऑब्जेक्ट्स, 9 यूनिट्स, वॉट एवर यू कॉल इट। अब मेरा क्वेश्चन है 9 यूनिट्स आप एक लाइन पे कितने वेस में अरेंज कर सकते हो? 9 यूनिट्स लाइन पे कितने वेस में अरेंज कर सकते हो? 9 फैक्टोरियल।
यानी आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसा पूरे 9 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स मिलेंगे। 1 2 3 ऐसा 9 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स मिलेंगे। अभी ध्यान से देखिएगा इसमें कोई भी अरेंजमेंट ले लो, उसमें ये भी एक साथ रहेंगे। इसमें भी मे बी इधर रह सकता है, कहीं पे भी रख सकता है, बट ये भी एक साथ रहेगा। हर एक अरेंजमेंट में ए बी टुगेदर है। ध्यान से देखेंगे तो मैंने बोला था सर्टेन पेयर टुगेदर बोला था, बट मैंने इन दोनों का कोई ऑर्डर बताया था, यानी ये पहले बैठना है फिर बाद में बी बैठना बोल के ऐसा कुछ ऑर्डर बताया था? ऑर्डर तो नहीं बताया था मैंने। यानी इन दोनों एक साथ रहना है बोला था, बट इसका ऑर्डर तो कुछ नहीं बोला था। समझ में आया है? तो हम क्या करेंगे, इसका ऑर्डर नहीं बताया था ना, इसलिए हर एक अरेंजमेंट में ये भी ऑर्डर में बैठ सकते हैं या तो बी ए ऑर्डर में बैठ सकते हैं। दैट इज फॉर ईच ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, हर एक अरेंजमेंट में you can arrange AB can be arranged in how many ways? हम AB आपस में अरेंज कर सकते हैं ना, कितने वेस में AB कैन बी अरेंज? AB या तो BA, यानी 2 ऑब्जेक्ट्स 2 फैक्टोरियल वेस पे अरेंज कर सकते हैं। यानी हर एक अरेंजमेंट के लिए अगर आपके पास 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स ऑफ AB है, तो फिर 9 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स के लिए आपके पास पूरे कितने अरेंजमेंट्स होंगे? 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच AB टुगेदर इज गिवन बाय 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। समझ में आया है? इज द आइडिया क्लियर टू यू ऑल और नॉट? दैट इज द आंसर। सो दैट AB always together is given by 9 factorial into 2 factorial। ये होगा certain pair always together। अभी दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। How many ways 10 people can be arranged in a row so that certain pair never together? यानी मुझे क्या चाहिए, ये जो certain pair मैंने ये भी बोल रहा हूं ना, ये दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। That is, I don't want them to sit next to each other। यानी ये दोनों सेपरेटली बैठना है। देखो, व्हेनेवर यू आर हैविंग 2 पीपल ए बी, या तो वो एक साथ बैठ सकता है या तो वो सेपरेटली बैठ सकता है, और कोई चारा नहीं है आपके पास। तो हम क्या करेंगे, टू गेट सर्टेन पेयर नेवर टुगेदर, हम इनडायरेक्ट काउंटिंग यूज करेंगे। टोटल में से द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच ए बी ऑलवेज टुगेदर, यानी टोटल में से ऑलवेज टुगेदर दोनों एक साथ वाले जो आउटकम्स है ना और जो पॉसिबिलिटीज है ना, दैट इज 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और निकाल देंगे। उससे आपको क्या मिलेगा, यानी टोटल में से ए निकाल दिए तो आपको ये आंसर मिलेगा। इसका मतलब है दे आर नॉट टुगेदर। ए बी दैट इज सर्टेन पेयर नेवर टुगेदर, ये होगा सर्टेन पेयर नेवर टुगेदर। 10 पीपल को आप कितने वेस में अरेंज कर सकते हो? 10 फैक्टोरियल वेस में। ए बी ऑलवेज टुगेदर अभी किया था 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या होगा इसमें मैं 9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल का मतलब 10 इंटू 9 फैक्टोरियल है ना, मैं 9 फैक्टोरियल कॉमन ले लेता हूं। अब इधर बचा है 10, इधर बचा है 2, 10 माइनस 2 8 होगा। तो इसका आंसर है 9 फैक्टोरियल इंटू 8। दिस इज द आंसर। देखिए, ये दोनों मिला के आपको टोटल मिलेगा। अगर आपको ये वाला आंसर चाहिए तो टोटल में से ए निकाल देना है, फिर आपको ये आंसर आएगा। यानी ए बी टुगेदर, ए बी नेवर टुगेदर मिला के आपको टोटल हो जाएगा। अगर आपको ए बी नेवर टुगेदर चाहिए तो टोटल में से ए बी ऑलवेज टुगेदर निकालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यही लॉजिक है और कुछ नहीं, सिंपल। समझ में आया है? अब हम क्या करेंगे, मैंने 10 पीपल दिया था, ये नंबर चेंज भी हो सकता है। हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ 10 अगर यही क्वेश्चन मैंने n पीपल के लिए दिया तो क्या होगा, हम एक फॉर्मूला भी क्रिएट करके रख सकते हैं। आई एम हैविंग n पीपल, हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज n पीपल इन ए लाइन? दैट इज हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज n पीपल इन ए लाइन? n people in a line, how many ways you can arrange?
n फैक्टोरियल वेज, इसको हम टोटल बुलाएंगे। एंड आई वांट सर्टेन पेयर ऑलवेज टुगेदर, तो ये भी एक पार्ट है, बाकी कितना है n-2, तो ये एक यूनिट है, बाकी कितना है n-2 है, तो मिला के n-1 यूनिट्स होगा। तो n-1 यूनिट्स आप n-1 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो। फिर हर एक अरेंजमेंट के लिए ए बी आपस में 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकता है। तो दिस इज द नंबर ऑफ वेज इन विच ए बी ऑलवेज टुगेदर। देखिए यही प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूं, इंस्टेड ऑफ 10 में n लगा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। समझ में आया है? ओके, सो दिस इज द नंबर ऑफ वेज इन विच ए बी ऑलवेज टुगेदर। अगर आपको ए बी नेवर टुगेदर, ये देखो ए बी ऑलवेज टुगेदर का मतलब है सर्टेन पेयर ऑलवेज टुगेदर, और इसका सर्टेन पेयर नेवर टुगेदर है। समझ में आ रहा है? और अगर ये चाहिए तो फ्रॉम टोटल आपको नंबर ऑफ वेज इन विच ए बी ऑलवेज टुगेदर हटा देना है। फिर ये क्या है, n फैक्टोरियल है, और ये क्या है, n-1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, अब n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल, फिर आप इसमें से n-1 फैक्टोरियल को कॉमन ले सकते हो, फिर आपको मिलेगा n-2। ये जनरल फॉर्मूला है फॉर n पीपल माय डियर फ्रेंड्स। इज द आइडिया क्लियर? इज द आइडिया क्लियर? Okay, so that is what we are writing here. Number of ways n people can be arranged in a row so that certain pair always together, that is n-1 factorial into 2 factorial. Certain pair never together, इसमें आप क्या करेंगे, n-1 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे तो आपको n-2 मिलेगा। तो n के जगह अगर मैं 10 दिया तो डायरेक्टली फॉर्मूला की तरह याद रख के आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, बट आई प्रेफर लॉजिकल वे ऑफ सॉल्विंग। ओके, फॉर्मूला बेस्ड बेटर नहीं है, इधर लॉजिकल वे में सॉल्व करना बेहतर है। अब यही प्रॉब्लम हम 10 पीपल अलोंग ए सर्किल करेंगे, यानी सर्कुलर परम्यूटेशंस के बारे में हम यही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी वेज 10 पीपल कैन बी अरेंज्ड अलोंग ए सर्किल? So 10 people along a circle कितने वेज में आप अरेंज कर सकते हो? जब भी सर्कुलर परम्यूटेशन है, एक को फिक्स करना है, बाकी लीनियर अरेंजमेंट करना है, यानी 1 फिक्स हो गए तो 9 बचेगा। आंसर क्या होगा इसका? 9 फैक्टोरियल। नाउ द क्वेश्चन, 10 people can be arranged along a circle so that certain pair always together, 2 members always together. Certain pair means a fixed pair. सपोज वो फिक्स्ड पेयर जो है ना उसको हम ए बी बुलाएंगे, एक यूनिट होगा, यानी उन दोनों को बांध दे रहे हैं, जिसको एक साथ रहना है ना बांध दो। बाकी कितने होंगे? 8 यूनिट्स होंगे। पूरे कितने हो गया है? 9 यूनिट। बट हमें इसे 9 यूनिट्स को ना सर्किल में अरेंज करना है। कहां पे अरेंज करना है? हमें इस 9 यूनिट्स को सर्किल पे अरेंज करना है। 9 यूनिट्स इन ए सर्किल। 9 यूनिट्स कैन बी अरेंज्ड इन ए सर्किल इन 8 फैक्टोरियल वेज। जब भी सर्किल पे अरेंज करते हो ना 1 लेस करके फैक्टोरियल लगा दो बस। अब ये जो 9 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स है, ओके सॉरी 9 यूनिट्स को आप अरेंज कर रहे हो ना 8 फैक्टोरियल अरेंजमेंट, लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन 8 फैक्टोरियल, लाइक पहले वाला सेकंड वाला, ऐसा 8 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स है। हर एक अरेंजमेंट में ए बी है, हर एक अरेंजमेंट में ए बी है। ओके, नाउ आई सेड ए बी टुगेदर, मैंने तो नहीं बताया था। Oh, sorry, I think we only need this one, na? Okay, I only said A, B together. I never said A first, B next. So हर एक अरेंजमेंट में आपको A first, B next आ सकता है या B first, A next आ सकता है। So for each of these arrangements, how many ways A, B can be arranged? For each of these arrangements, how many ways A, B can be arranged in a circle? आप पॉज करके अपना आंसर लिख लो, बाद में सुनो।
right? So how many ways AB can be arranged for each of these ways? तो कुछ लोग क्या सोचते हैं, अरे यार सर्किल है ना, 2 है तो 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। देखिए पहले हम जब ये 8 फैक्टोरियल बना रहे हैं उसमें ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट को आपने फिक्स कर लिया है। ये ए भी इधर होगा ना, फिर से आपको कुछ फिक्स करने की जरूरत नहीं है। ओके, एक बार ही फिक्स करेंगे, बाकी पूरा अरेंजमेंट लीनियर अरेंजमेंट ही होगा। सो फॉर ईच ऑफ दीज अरेंजमेंट्स ए बी कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? 2 वेज। ये 2 फैक्टोरियल बनेगा, 1 फैक्टोरियल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जब आप ये सर्किल में अरेंज कर रहे हो ऑलरेडी फिक्स कर दिया है एक ऑब्जेक्ट, फिर से कहीं और फिक्स नहीं करना है। देखो अगर ये भी जाके दूसरे सर्किल में बैठ रहा है तो तब आपको फिक्स करना है, ये भी यही सर्किल में है ना, ये भी तो यही सर्किल पे है, जाके कहीं और नहीं बैठ रहा ना, तो यही सर्किल पे है, तो ऑलरेडी इसका पॉइंट ऑफ व्यू फिक्स कर लिया है हमने, ऑलरेडी इसका पॉइंट ऑफ व्यू हमने फिक्स कर लिया है, फिर से ए बी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू फिक्स करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या होगा? 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट इज नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच ए बी टुगेदर क्या होगा? 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। समझ में आया है? कोई दिक्कत? समझ में आया है? कोई दिक्कत? फिर certain pair never together, you want certain pair never sit together, okay, so that is you don't want a particular pair together। देखिए जब भी 2 मेंबर्स होंगे या तो एक साथ होंगे या तो सेपरेट होंगे, ये दोनों मिला के आपका टोटल आएगा, यानी आपका जो टोटल है ना आंसर 10 इन सर्किल दैट इज 9 फैक्टोरियल, ये वाला और ये वाला दोनों अरेंजमेंट्स मिला के मिल जाएगा। इधर आपको क्या चाहिए? ए बी नॉट टुगेदर चाहिए, ए बी नॉट टुगेदर चाहिए, तो आप क्या करेंगे? टोटल में से ए वाला हटा देंगे। ओके, हाउ यू गेट इट? फ्रॉम टोटल यू रिमूव द केसेस वेयर ए बी ऑलवेज टुगेदर। टोटल तो 9 फैक्टोरियल है, ए बी ऑलवेज टुगेदर कितना है? ए बी ऑलवेज टुगेदर अभी अभी सॉल्व किए थे, 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसमें से मैं 8 फैक्टोरियल कॉमन ले लूंगा, फिर ये बचेगा 9, बिकॉज 8 फैक्टोरियल गए तो 2 बचेगा, 9 माइनस 2 7 होगा, तो इसका आंसर है 7। इज द आइडिया क्लियर? नाउ इंस्टेड ऑफ 10 पीपल, सपोज इफ यू आर हैविंग n पीपल, मैं जनरलाइज फॉर्मूला लिख रहा हूं, टोटल कितना होगा? टोटल तो सर्किल में n पीपल इन सर्किल, ये पूरा सर्कुलर अरेंजमेंट है ना, तो ये आंसर n-1 फैक्टोरियल होगा। अगर आपको ये भी एक साथ होना है तो ये 1 यूनिट है, बाकी n-2 यूनिट्स है। ओके, 1 यूनिट प्लस n-2 यूनिट्स, पूरा मिला के आपको कितना मिल गया है? n-1 यूनिट। और ये n-1 इन सर्किल करना है आपको, n-1 सर्किल में कितने बेस में अरेंज करेंगे? 1 लेस देन दैट। सर्किल में जब भी अरेंज करेंगे 1 लेस करना है, माइनस करना है, n-1 n-2 होगा, वो आंसर होगा। एंड फॉर ईच ऑफ दिस AB can be arranged in how many ways? 2 factorial. So the number of arrangement in which AB together क्या होगा आंसर? n-2 factorial into 2 factorial। ये पहला वाला क्वेश्चन है। Number of arrangement in which AB never together, AB एक साथ कभी नहीं आना है, इसका आंसर क्या होगा? See, इसमें क्या करेंगे हम? टोटल माइनस दे आर ऑलवेज टुगेदर कर देंगे, यानी टोटल कितना है? n-1 फैक्टोरियल, ये भी ऑलवेज टुगेदर अभी अभी किए थे, n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसमें से हम n-2 फैक्टोरियल को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? n-2 फैक्टोरियल गए तो ये n-1 बचेगा और ये 2 बचेगा, यानी n-1 -2, n-2 फैक्टोरियल इंटू n-3। तो यही है आपका रिजल्ट। Number of ways n people can be arranged along a circle so that certain pair always together. So certain pair always together आंसर क्या होगा? n-2 factorial into 2 factorial भी लिख सकते हो। Certain pair never together, just now we solved, that is n-2 factorial into n-3। देखिए ये गेट क्वेश्चन था, दिस वाज अ गेट क्वेश्चन, गेट में ही क्वेश्चन पूछा था। n people are arranged in a circle, what is the probability or number of ways certain pair not probability, ये probability में भी कन्वर्ट कर सकते हो,
बट ये पूछा था हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज दैट सर्टेन पेयर नेवर टुगेदर, यही वाला क्वेश्चन पूछा था गेट में, ये गेट क्वेश्चन था, आंसर था n-2 फैक्टोरियल इंटू n-3। समझ में आया है? इज द आइडिया क्लियर? देखिए मेरे कोर्स के साथ साथ आपका गेट क्वेश्चंस भी बनते जाएंगे। ओके, सो हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ते पढ़ते गेट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे, ये प्रोसीजर होगा मेरा जनरली। ओके, नाउ लेट अस टेक सम मोर प्रॉब्लम्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएशंस। सॉरी फॉर दैट। How many ways 4 men or 4 women and 4 men can be arranged in a row? Row means line, linear permutation. Number of linear permutations of 4 men and 4 women. So of course इधर एक कंडीशन वाला क्वेश्चन पूछा था, पहले हम टोटल वाला आंसर कर देंगे। How many ways you can arrange 4 women and 4 men in a line? See, when you are directly arranging them, whether they are men or women does not matter. 4 इधर है, 4 इधर है, टोटल 8 पीपल को आप अरेंज कर रहे हो। हाउ मेनी वेज आप 8 पीपल को अरेंज कर सकते हो? यू कैन अरेंज 8 पीपल इन 8 फैक्टोरियल वेज। डायरेक्ट आंसर टोटल, यानी टोटल अरेंजमेंट विदाउट एनी कंडीशन, बहुत सिंपल है। 4 + 4 8 है, 8 फैक्टोरियल आंसर है। अभी आपको एक कंडीशन वाला क्वेश्चन पूछा था, इसमें क्या पूछा था? सो दैट ऑल 4 मेन टुगेदर। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है ना, कुछ लोग टुगेदर, उसको बांध देना है पहले, कुछ और नहीं कहना है। तो आपको कहना है ये 4 मेन टुगेदर चाहिए, हम क्या करेंगे, इसको बांध देंगे, ये पूरा एक यूनिट बन गया है। बाकी कितना है? 4 वुमेन है, 4 वुमेन यानी वो 4 यूनिट्स है। तो पूरा मिला के कितना हो गया? आपको 5 यूनिट्स को अरेंज करना है। 5 यूनिट्स आपको कहाँ पे अरेंज करना है? रो पे, यानी लाइन पे अरेंज करना है। 5 यूनिट्स लाइन पे कितने वेस में अरेंज कर सकते हो आप? 5 फैक्टोरियल वेस में अरेंज कर सकते हो। सी मैंने बताया था 4 मेन टुगेदर, बट ऐसा तो नहीं बताया था ओके ये ऑर्डर में पहले ये वाला बंदा, सेकंड ये वाला, ऐसा नहीं बताया था। सो आई जस्ट सेड 4 मेन टुगेदर, वो कोई भी ऑर्डर में आपस में अरेंज कर सकते हो। यानी ये जो 1 2 3 लाइक दैट आपको 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट का आंसर आया था। हर एक अरेंजमेंट में ना ये जो 4 मेन है ना टुगेदर बैठा गया है। बट मैं क्या कर सकता हूं, ये हर एक अरेंजमेंट में ये जो 4 बंदे हैं ना, इसको मैं आपस में अरेंज कर सकता हूं। ओके, सो फॉर ईच ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, I can arrange 4 men among themselves. I can arrange 4 men among themselves. 4 men कितने वेस में अरेंज कर सकते हो? 4 फैक्टोरियल वेस। यानी हर एक वे के लिए 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स है, तो 5 फैक्टोरियल के लिए कितने अरेंजमेंट्स होंगे? 1 के लिए 4 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल के लिए कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। Therefore, the number of arrangements in which 4 men together is given by 5 factorial into 4 factorial। क्या आंसर होगा? 5 factorial into 4 factorial, ये आंसर होगा। समझ में आया है? Is the idea clear? This is the idea. Now ध्यान से देखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत लोग ये जानते भी नहीं है। ओके, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हम अभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसको सॉल्व करने के लिए हमें एडवांस्ड काउंटिंग की जरूरत होता है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स मैं दिखा रहा हूं, मैं आगे जाके एडवांस्ड काउंटिंग में बताऊंगा। दैट इज लास्ट टॉपिक है हमारा एडवांस्ड काउंटिंग, तब बताऊंगा। इधर हम ओनली फ्यू वेरिएशन ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो बस सिंपल सा काउंटिंग टेक्निक ही पता है अभी तक। लेटर अब जब पार्टीशंस पढ़ेंगे, फिर परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस विथ रिपीटेशंस पढ़ेंगे, आप कुछ और वेरिएशन भी सॉल्व कर पाएंगे। फिलहाल आप बस 2 वेरिएशन और सिंपल वेरिएशंस ऑफ दैट सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ना,
आप ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। बहुत से लोग ये आइडिया ही नहीं समझते हैं। ओके, देखिए ब्लाइंडली प्रॉब्लम सॉल्व करते जाना ये सब लोग करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला हम कब कर सकते हैं, ये वाला प्रॉब्लम हम कब कर सकते हो, इसके लिए हमें कौन सी कॉन्सेप्ट की जरूरत होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स लाइक एवरीवन इज जनरल, वो कोई बुक से 3-4 प्रॉब्लम्स उठा के सॉल्व करेंगे, वो कहीं पे भी हो सकता है। मैं जो काम कर रहा हूं आपके लिए, ये जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। ओके, कौन सी प्रॉब्लम के पास कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी कॉन्सेप्ट के पास कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ये जो है ना सिस्टमेटिक अरेंजमेंट बोलते हैं, मैं वो कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर आपके पास 4 मेन है, चलिए M1 M2 M3 उसका नाम बोल देता हूं मैंने, M1 M2 M3 M4, आप चाहे तो शाहरुख खान सलमान खान ऐसे भी लिखो, कोई दिक्कत। ये जो 4 पीपल है ना, M1 M2 M3 M4, पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं। देखो, या तो ये 4 लोग जो है ना एक साथ, आई डोंट राइट दिस नेम्स, ओके, आई जस्ट से दैट द 4 मेन जो है ना एक साथ हो सकता है, ऑल दी 4 एक साथ हो सकता है। नहीं तो क्या होगा, इसमें से कोई 3, इसमें से कोई 3 एक साथ और एक बंदा सेपरेट। जब आप मैंने 3 and 1 बोला था, ये 3 में आपको M1 M2 M3 फिर M4 सेपरेट, या तो M1 M4 M3 M2 सेपरेट, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसका कितना अरेंजमेंट आएगा वो सेपरेट स्टोरी है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। या तो 4 लोग, जब 4 मेन आपके पास है, तो या तो ये 4 लोग एक साथ होगा, नहीं तो 3 एक साथ, एक साथ होगा, नहीं तो 2 एक साथ, 2 एक साथ होगा, नहीं तो 2 एक साथ, एक साथ, एक साथ। यानी बीच में, बिकॉज इट इज मेन एंड वुमेन का अरेंजमेंट है ना, बीच में आपको इधर वुमेन आएगा, इधर बीच में वुमेन आएगा। दैट इज द आइडिया। ये भी नहीं तो और क्या पॉसिबिलिटी होगा, ये भी नहीं तो फाइनल पॉसिबिलिटी ऑल मेन सेपरेट, 1 मैन 1 मैन 1 मैन 1 मैन। देखिए जब भी आपके पास 4 मेंबर्स है, वो मेन होने दो, मंकीस होने दो, डोंकीस होने दो, कुछ भी होने दो, लेटर्स होने दो, इट डज नॉट मैटर। व्हेनेवर यू आर हैविंग 4, या तो ये 4 एक साथ हो सकता है, 3 एक साथ, 1 एक साथ हो सकता है, 2 एक साथ, 2 एक साथ हो सकता है, 2 एक साथ, 1 एक साथ, 1 एक साथ हो सकता है, या तो ऑल 4 सेपरेटली। तो ये जो पहले वाला है ना, इसको बोलते हैं 4 men टुगेदर। इसको क्या बोलते हैं, 4 men टुगेदर बोलते हैं। और ये जो लास्ट वाला जो है ना, इसको बोलते हैं नो 2 men टुगेदर। इसको बोलते हैं नो 2 men टुगेदर। ध्यान से देखिएगा, हम ए वाला और ए वाला अब सॉल्व कर सकते हो। ये जो बाकी 3 है ना, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास पूरे रिजल्ट्स नहीं है। इसके लिए आपको पार्टीशन कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, या तो आपको पूरा लिख के लिस्ट बना के चेक करना पड़ेगा, या तो लिस्ट मेथड में जाना होगा, या तो आपको वेट करना होगा टिल यू लर्न एडवांस्ड काउंटिंग टेक्निक। यानी ये वाला प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, बट नॉट नाउ, टुवर्ड्स द एंड। याद रखो, ये वाला प्रॉब्लम जो है ना बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, इसको हम पार्टीशन समझने के बाद करेंगे, अभी नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा इतना नॉलेज नहीं है अभी। ओके, जब आप पार्टीशन पढ़ेंगे, परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस विथ रिपीटेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तब आपको ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अभी नहीं होगा। समझ में आया है? ओनली ये दोनों सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, याद रखिएगा। एम आई क्लियर? प्लीज नोट दैट। या तो दिस वन या तो दिस वन, विथ आवर नॉलेज अब हम कर सकते हैं, या इसका कुछ वेरिएशन कर सकते हैं, बस याद रखो। ऑलरेडी ये हो गया है हमारे पास, अब ये वाला करेंगे नो 2 men टुगेदर। देखिए सेम क्वेश्चन, 4 women and 4 men can be arranged in a row so that no 2 men are together. No 2 men are together, यानी ये लास्ट वाला सिचुएशन है, ये वाला सॉल्व करना है। देखिए अगर आपके पास 2 मेंबर्स है तो
या तो वो एक साथ होगा या तो वो सेपरेट होगा। इफ यू फाइंड दिस, टू फाइंड दिस इट इज वेरी सिंपल, टोटल माइनस ये कैसे आएगा आपको, टोटल माइनस ए बी टुगेदर करेंगे तो आएगा। बट इधर वो वाला फैसिलिटी नहीं है आपके पास, क्योंकि टोटल माइनस 4 मेन टुगेदर करेंगे तो आपको आंसर नहीं आएगा, क्योंकि टोटल माइनस ये और ये 4 करेंगे तब आपको ये आंसर मिलेगा। यानी अगर आपको इसको काउंट करना है तो इनडायरेक्ट करना है तो टोटल माइनस 1 2 3 4 सिचुएशन करना पड़ेगा। बट आपको ये सॉल्व करना पता ही नहीं है तो इसको डायरेक्टली ये वाला मेथड से नहीं कर सकते। कोई दूसरा मेथड है वो आपको मैं बताने वाला हूं। ये बहुत लॉजिकल, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ओके, सो जब भी ऐसे सिचुएशन है, यानी आप इंस्टेड ऑफ 2 आपके पास 3 लोग, ओके 4 लोग, 10 लोग, लोग होने दो, ऑब्जेक्ट्स होने दो, कैट्स होने दो, डॉग्स होने दो, मंकीज, रैंक, कुछ भी होने दो, कोई दिक्कत नहीं। Whenever you are having 3 or more and the question is no 2 of them together, ये वाला लॉजिक हम यूज करेंगे। अभी ये जो लॉजिक बता रहा हूं ये लॉजिक हम यूज करेंगे। पहले क्या करेंगे, किसके ऊपर कोई क्या बोलते हैं ना दबाव नहीं है, मीन्स विच इधर वुमेन है मेन है, इस प्रॉब्लम में किसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन दबाव नहीं है। इस प्रॉब्लम में अगर आप देखेंगे तो यू वांट नो 2 मेन टुगेदर, यानी मेन के ऊपर कंडीशन है, किसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। इस प्रॉब्लम में वुमेन के ऊपर कोई दबाव नहीं है, यानी कोई कंडीशन नहीं है। पहले हम उसको अरेंज कर देंगे। व्हाट वी डू, फर्स्ट वी अरेंज वुमेन बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी रेस्ट्रिक्शन। So 4 women can be arranged in a line in how many ways? Because they are not having any condition ना, पहले उसको arrange कर देंगे। 4 women can be arranged in a line in how many ways, sir? 4 factorial ways. And why I am arranging them first? Why I am arranging them first? Because इसके ऊपर कोई restriction दबाव नहीं है, पहले उसको निपट लेंगे, उसका काम कर लेंगे। ओके, सो यानी आपका जो अरेंजमेंट आएंगे ऐसा 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट आएंगे, 1 2 3 ऐसा टोटल 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट आएंगे। तब उसमें से एक अरेंजमेंट, ओके, वन सच अरेंजमेंट इज, उसमें से एक अरेंजमेंट आपको मैं दिखा रहा हूं। 4 फैक्टोरियल है ना पूरे, उसमें एक दिखा रहा हूं। कैसा होगा, वुमेन 1 वुमेन 2 वुमेन 3 वुमेन 4, ऐसा आपके पास 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट से याद रखो। अब हमें क्या करना है, वी नीड टू अरेंज मेन सच दैट नो 2 मेन टुगेदर। सो वेयर इफ यू अरेंज मेन को कहां पे अरेंज करेंगे तो ये कंडीशन आप सेटिस्फाई कर सकते हो। देखिए इधर गैप्स है ना, अगर मेन को इस गैप में अरेंज करेंगे तो मेन को इस गैप्स में अरेंज करेंगे तो नो 2 मेन विल बी टुगेदर, बस वही करना है। एंड कितने गैप्स है आपके पास, 5 गैप्स। कितने लोगों को अरेंज करना है, कितने मेन को अरेंज करना है, 4 मेन को अरेंज करना है। याद रखो जब भी n ऑब्जेक्ट्स इन ए लाइन है तो देयर आर n+1 गैप्स। गैप्स कितने होंगे, 1 मोर देन दैट, n+1 गैप्स होंगे। ओके, सो हम क्या करेंगे, अरेंज 4 मेन इन दीज गैप्स। कितने गैप्स, 4 वुमेन गैप्स कितने हैं, 5 गैप्स। 4 मेन वी अरेंज इन दिस 5 गैप्स, इन 5 गैप्स। हाउ कैन यू अरेंज 4 मेन इन 5 गैप्स? ओके, वी आर जस्ट मेकिंग 4 परम्यूटेशन ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स, दैट्स इट। ये 5 में से 4 सेलेक्ट करो, उसमें 4 पीपल को अरेंज करो, 4 मेन को अरेंज करो, तो ये होगा आपका 5p4। यानी एक अरेंजमेंट के लिए आपके पास 5p4 अरेंजमेंट्स ऑफ मेन है। फिर 4 फैक्टोरियल के लिए आपके पास कितने अरेंजमेंट्स है, वो आंसर है आपका नो 2 मेन टुगेदर। ओके, सो व्हाट इज द आंसर फॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच no 2 men together? What is the answer? एक के लिए 5p4 है तो 4 फैक्टोरियल के लिए कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल इंटू 5
5p4। समझ में आया है? इज द आइडिया क्लियर? नो आंसर्स? 4 फैक्टोरियल इंटू 5p4। समझ में आया है? ये आंसर है इसका, नो टू मेन टुगेदर। ओके, ध्यान से देखिएगा, जब भी आपके पास ओके 2 कैटेगरीज है, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। ओके, इधर आपके पास लाइक 6, 5 ऐसा कुछ भी हो सकता है। एंड इफ आई से नो टू कैटेगरी बी टुगेदर, इफ आई से नो टू कैटेगरी बी टुगेदर, ये क्वेश्चन पूछा तो पहले आपको क्या करना है, कैटेगरी ए को अरेंज कर लेना है। पहले आपको कैटेगरी ए को अरेंज कर लेना है। तो कैटेगरी ए वाले 6 है ना, लाइक A1, A2, A3, A4, A5, A6 मिलेंगे। फिर गैप्स कितने मिलेंगे आपको? 6 है तो 7 गैप्स मिलेंगे। 7 में से आपको ये 5 कैटेगरी बी वाले अरेंज करना है। फिर नो टू कैटेगरी बी टू विल बी टुगेदर। तो 7 में से आपको ये 5 अरेंज करना है। 5 अरेंजमेंट ऑफ 7 ऑब्जेक्ट्स, दैट इज पहले 5 गैप्स सेलेक्ट करेंगे, उस 5 गैप्स में ये कैटेगरी बी 5 अरेंज कर लेंगे, फिर आपका आंसर मिल जाएगा। ये कुछ भी होने दो, कैटेगरी ए कैटेगरी बी, आप हमेशा ये सॉल्व कर सकते हो। बट 1 पॉइंट आपको याद रखना है, ये जो गैप्स है ना, ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से इक्वल या तो कम होना है। सॉरी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नॉट गैप्स। दिस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है गैप से इक्वल या तो कम होना है, नॉट गैप्स स्मॉलर। ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना, बी वाला ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट जो है ना, जितना गैप्स है उससे इक्वल होना है या तो कम होना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। इधर 4 है और इधर 6 है। इफ आई से नो टू कैटेगरी बी टुगेदर बोला था, नो टू कैटेगरी बी टुगेदर बोला था, तो पहले इसका रेस्ट्रिक्शन नहीं, उसको अरेंज करेंगे। फिर गैप्स कितने होंगे? 4 है तो 5 गैप्स होंगे। 5 गैप में आप 6 को अरेंज कर सकते हो? इट इज नेवर पॉसिबल। तो इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा ये जो नंबर है ना, कैटेगरी बी वाला नंबर, ओके, गैप से या तो इक्वल होना है या तो लेस होना है। एम आई क्लियर? सो अगर इफ यू से दैट नो टू कैटेगरी बी टुगेदर, ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है ना, या तो 5 और मोर होना चाहिए, तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। याद रखो। समझ में आया है? इज द आइडिया क्लियर? एनी डाउट? ओके, लाइक दैट। सी, मैंने इसको मेन वुमेन का नहीं, कोई भी कैटेगरी, ये इधर मंकीज, इधर डोंकीज भी हो सकता है, ओवेल्स कॉन्सोनेंट्स भी हो सकता है, ओके, रैट्स एंड एलिफेंट्स भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, 2 कैटेगरी से हो, मैन वुमेन हो, बॉय गर्ल हो, ओके, मंकीज डोंकीज हो, डॉग्स कैट्स हो, कुछ भी होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई एम क्लियर? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ जेनरिक प्रॉब्लम। इधर मैंने 4 वुमेन 4 मेन दिया था, ये कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 है बस। अब अगर आप ऐसा देख सके तो ये सब प्रॉब्लम सेम ही लगेंगे आपको, ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स कभी नहीं लगेंगे। होप यू अंडरस्टैंड, याद रखिएगा। अभी और एक वेरिएशन है, वेरी इंटरेस्टिंग वेरिएशन, इसका भी कुछ कंडीशन है, बताऊंगा आपको। हाउ मेनी वेज 4 वुमेन एंड 4 मेन कैन बी अरेंज्ड इन ए रो सो दैट men and women alternate, that is number of alternate arrangements चाहिए आपको, alternate arrangements। देखिए, जब भी आप alternate arrangement करना है तो या तो equal होना है दोनों, या one category one more than the other category होना है। फॉर एग्जाम्पल 4-4 alternate arrange कर सकते हो, 4-3 alternate arrangement कर सकते हो, 4-5 भी alternate arrangement कर सकते हो। बट एक कैटेगरी 4 है, एक कैटेगरी 6 है, अल्टरनेट अरेंजमेंट कभी नहीं कर सकते हो। ओके, ये अल्टरनेट अरेंजमेंट कभी नहीं हो पाएगा। तो जब भी रो में
alternate arrangements चाहिए तो whenever in a row, if you want alternate arrangement, category A, okay, should be, what should be the relation between category A and category B? फर्स्ट कैटेगरी सेकंड कैटेगरी का रिलेशन क्या होना है? either they must be equal or one of them must be one less or one more than the other. बस तभी आप सॉल्व कर सकते हो. Am I clear? Otherwise you can never solve this problem because ये alternate possible ही नहीं होगा. याद रखो. Hope you understand? Clear? So इधर क्या है? इक्वल नंबर दिया था. आपका होमवर्क होगा 5 वुमेन एंड 4 मेन. फिर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा. 5 वुमेन एंड 4 मेन है तो सॉल्व कर सकते हो. आई वॉन्ट दैट आंसर. ओके, पहले ये वाला मैं सॉल्व कर रहा हूं. व्हेनेवर ऐसा अल्टरनेट अरेंजमेंट देते हैं ना, वन ऑफ द कैटेगरी, ओके, वन ऑफ द कैटेगरी आपको अरेंज करना. जनरली स्मॉलर वन अरेंज करते हैं बिकॉज इसमें 4 है ना, 4 अरेंज कर देते हैं. जनरली द स्मॉलर वन. इक्वल है तो कोई भी अरेंज करो, या तो वुमेन को अरेंज करो या तो मेन को अरेंज करो, कोई दिक्कत नहीं. तो इधर आई फर्स्ट अरेंज दिस 4 वुमेन in a line. How many ways you can arrange 4 women in a line? 4 factorial ways. So if you consider one such arrangement, इसमें क्या होगा? women 1, women 2, women 3, women 4 होगा. एंड आपको चाहिए alternate arrangement. देखिए आप इधर गैप्स में मेन को अरेंज करना मत करो, क्योंकि 5 गैप्स 4, सम पीपल क्या करते हैं 5 गैप्स 4 मेन 5p4 में कर लेंगे, आंसर हो जाएगा बोलेंगे. बट ध्यान से देखिएगा, ये जो 5 गैप्स है ना, अगर इन 5 गैप्स में से अगर आप इधर मेन 1, इधर मेन 2, इधर मेन 3, इधर मेन 4 लगाएंगे तो ये दोनों एक साथ हो जाएंगे. यानी यू कैनॉट सेलेक्ट एनी 4 gaps here. You have to select the gaps. आपको गैप्स ऐसा सेलेक्ट करना है जिससे आपको अल्टरनेट अरेंजमेंट मिल सके. ब्लाइंडली 5 में से 4 नहीं कर सकते आप. 5 में से 4 करेंगे तो आपको अल्टरनेट वाला आंसर नहीं आएगा. तो ये ब्लाइंडली नहीं करना है. 5 गैप होगा, 4 लगाएंगे तो आंसर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला हालत हो सकता है. क्योंकि 5 में से 4 मीन्स मैंने ये 4 गैप सेलेक्ट किया, तो ये गैप में कुछ भी नहीं रख रहा हूं, तो ये दोनों एक साथ हो जाएगा. तो इसलिए इधर क्या है ना, इस अरेंजमेंट जो है ना, उसमें जो गैप्स है, यू हैव टू फिल मेन इन सच ए वे दैट यू हैव टू फिल द गैप्स विथ मेंस. आपको ये मेन से गैप्स फिल करना है. कैसे? जैसे कि आपको अल्टरनेट अरेंजमेंट मिल सके. इसके लिए आप क्या कर सकते हो? 1 2 3 4, ये 4 गैप्स में रख सकते हो, और 1 2 3 4 ये 4 गैप्स में रख सकते हो. या तो पहले वाला 4 गैप्स या तो दूसरा वाला 4 गैप्स में रख सकते हो. यानी 4 गैप्स में 4 मेन, इधर 4 फैक्टोरियल आंसर होगा. 4 गैप्स में 4 मेन, इधर भी 4 फैक्टोरियल आंसर होगा. यानी फॉर ईच अरेंजमेंट ऑफ वुमेन, how many ways men can be arranged? Either this 4 factorial ways or this 4 factorial ways. ये एक अरेंजमेंट के लिए. बट हमारे पास 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट ऑफ वुमेन है. फिर आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा 4 फैक्टोरियल इंटू दिस वन, 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल. दिस इज द आंसर फॉर नंबर ऑफ alternate arrangements. नंबर ऑफ alternate arrangement. समझ में आया है? All of you able to follow? Is the idea clear? ये होगा. दिस इज द आंसर. आपके लिए दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व करके दिखाऊंगा. ओके, सपोज आई एम हैविंग 5 वुमेन and 4 men. Find number of alternate arrangements.
हाउ मेनी अल्टरनेट अरेंजमेंट्स आर देयर? ओके, कितने अल्टरनेट अरेंजमेंट्स होंगे? अब देखिएगा ध्यान से, मैंने बताया था ना जो स्मॉल है उसको अरेंज करो, दैट वुड बी बेटर. ओके, पहले इधर स्मॉल लेस क्या है, मेन है, तो 4 men कैन बी अरेंज्ड इन लाइन इन हाउ मेनी वेज? 4 factorial ways. So if you consider one such arrangement, क्या होगा? M1, M2, M3, M4. 5 गैप्स होंगे. 5 गैप्स में आपको 5 वुमेन अरेंज करना है. ये एक ही अरेंजमेंट होगा, 1 2 3 4 5. So the women can be arranged in 5 factorial ways. That is, for one arrangement we are having 5 factorial arrangement of women. Then for 4 factorial arrangement of men, how many arrangement of women are there? So what is the answer? Number of arrangements in which? Number of alternate arrangements. क्या होगा? 4 factorial into 5 factorial. Hope you understand. That is the idea. The next question. अभी यही प्रॉब्लम जो सॉल्व किए थे लाइन के लिए यानी लीनियर अरेंजमेंट्स के लिए, वही प्रॉब्लम हम सर्कुलर अरेंजमेंट्स के लिए करेंगे बस. नंबर ऑफ वेज 4 men and 4 women and 4 men can be arranged along a circle. तो पहले मैं टोटल आंसर लिख देता हूं. 4 women and 4 men, 4 women and 4 men को कितने वेज में आप अरेंज कर सकते हो? 4 + 4 8 है. 8 इन सर्कल, हाउ मेनी वेज आप अरेंज कर सकते हो? जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट है, एक ऑब्जेक्ट को फिक्स करो, बाकी का लीनियर अरेंजमेंट इज योर आंसर. यानी व्हाट इज द आंसर सर? 7 फैक्टोरियल. अगर कोई कंडीशन नहीं है तो, बट इधर कंडीशन है. फर्स्ट वाला कंडीशन क्या है? 4 men टुगेदर. यानी ये जो 4 men है ना, आप एक बांध के रख दो, एक यूनिट बन गया. बाकी कितना है? 4 women, वो 4 यूनिट्स बन गया है. पूरा कितना हो गया आपका? 5 यूनिट्स हो गया है. अब आप इस 5 यूनिट्स को सर्किल में अरेंज करना है. सर्किल यानी 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स मिलेगा. जब भी आप n ऑब्जेक्ट्स को सर्किल में अरेंज करेंगे, एक को फिक्स करना होगा, बाकी लीनियर अरेंजमेंट. यानी 5 यूनिट्स है तो नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट्स कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल होंगे. ओके, फिर क्या है? फॉर ईच ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, हर एक अरेंजमेंट्स में, यानी आपके पास 1 2 3 लाइक दैट पूरा 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट है. हर एक अरेंजमेंट में ये जो 4 men है ना, ये टुगेदर है. ये 4 men टुगेदर है. तो फॉर ईच ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, हर एक अरेंजमेंट के लिए हाउ मेनी वेज 4 men कैन बी अरेंज्ड अमॉन्ग देमसेल्व्स? For each of these arrangement, how many ways the 4 men can be arranged among themselves? The 4 men can be arranged among themselves in 4 factorial ways. हर एक अरेंजमेंट के लिए 4 factorial. Then 4 factorial के लिए कितने होंगे? 4 factorial into 4 factorial. So the number of arrangements in which 4 men together is given by 4 factorial into 4 factorial. समझ में आया है? So this is number of circular permutations or circular arrangements in which the 4 men are together. Is the idea clear? No 2 men together. बताया था ना, no 2 men together है तो पहले जिसके ऊपर दबाव नहीं है, जिसके ऊपर कंडीशन नहीं है, उसको अरेंज करो. इधर मेन के ऊपर कंडीशन है, वुमेन के ऊपर कंडीशन नहीं है, पहले उसे अरेंज करो. So 4 women can be arranged in a circle in how many ways? 3 factorial ways. Okay, and if you consider one such arrangement, ये होगा women 1, women 2, women 3, women 4. कितने गैप्स होंगे? See, जब भी आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है, सर्कुलर अरेंजमेंट है, तो गैप्स n गैप्स ही होंगे. So when there are n objects in a circle, then there are n gaps between them. लाइन में n+1 गैप्स होता है, बट सर्किल में जितने ऑब्जेक्ट्स है उतने ही गैप्स होंगे. तो इधर कितने गैप्स है? 4 गैप्स. 4 गैप्स में आपको 4 men अरेंज करना होगा. 4 men in 4 gaps.
4 men in 4 gaps। तो आंसर क्या होगा? 4 men 4 gaps में कितने वेस में अरेंज कर सकते हो आप? देखो ऑलरेडी इधर जब आप वुमेन को अरेंज कर रहे हो तो एक ऑब्जेक्ट फिक्स हो गया, फिर मेन के लिए अरेंजमेंट फिक्स करने की जरूरत नहीं है। ओके, बिकॉज ये मेन वही सर्किल में है, ये जाके दूसरे सर्किल में नहीं बैठ रहा है। ओके, तो 4 men in 4 gaps can be arranged in 4 factorial way. So the number of arrangements in which no 2 men are together, number of arrangements in which no 2 men together is given by 3 factorial into 4 factorial, because वन अरेंजमेंट के लिए अगर आपके पास 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट ऑफ मेन है तो 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स के लिए आपके पास पूरे कितने अरेंजमेंट्स होंगे? 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर होगा। समझ में आया है? अल्टरनेट अरेंजमेंट, देखिए जब भी आपको सर्किल में अल्टरनेट अरेंजमेंट चाहिए तो ये दोनों इक्वल नंबर है तो ही आएगा आंसर। ओके, सर्कुलर परम्यूटेशन में अगर आपको अल्टरनेट अरेंजमेंट चाहिए तो द कैटेगरी मस्ट बी इक्वल इन नंबर। अगर आप लीनियर परम्यूटेशन में देखेंगे तो इक्वल हो सकता है, एक कम हो सकता है, एक ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट इधर अल्टरनेट अरेंजमेंट के लिए आपको इक्वल इन नंबर चाहिए। समझ में आया है? याद रखिएगा। तो पहले हम, बिकॉज इक्वल इन नंबर है, किसी एक को अरेंज करेंगे। चलो मैं 4 वुमेन को अरेंज कर देता हूं सर्किल पे। कितने वेस में 4 वुमेन को हम सर्किल में अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल वेस। अगर आप ऐसे एक सच अरेंजमेंट कंसिडर करेंगे तो वन सच अरेंजमेंट इज क्या होगा? वुमेन 1, वुमेन 2, वुमेन 3, वुमेन 4, and you have to select the gaps in such a way that you get alternate arrangement। ये तो एक ही पॉसिबिलिटी है, 4 gaps में 4 men को अरेंज करना है। 4 men in 4 gaps कितने वेस में अरेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। देखिए एक अरेंजमेंट के लिए आपके पास 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट ऑफ मेन है तो 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट के लिए पूरे कितने अरेंजमेंट होंगे? 3 factorial into 4 factorial. So the number of alternate arrangements क्या होगा? 3 factorial into 4 factorial होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर और इसका आंसर सेम होगा, ओनली सर्कुलर परम्यूटेशन में। हमें क्लियर? याद रखिए। ओके, बिकॉज सर्कुलर परम्यूटेशन alternate arrangements is possible only when they are equal in number. So when they are equal in number, whether it is alternate arrangement or whether you want no 2 of one category together, answer same ही आएगा। याद रखो। Now let us take up some more additional problems. सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत कहीं पे भी है तो आप you can reach out. Okay? अगर आपको कोई दिक्कत है तो यू कैन ऑल्सो रीच आउट प्रतीक सर। ओके, आपको हेल्प कर लेंगे। ओके, टू रीच आउट मी टू क्लैरिफाई योर डाउट। ओके, आपके डाउट मेरे पास आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज कैन द अपर केस लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट बी अरेंज्ड विदाउट रिपीटेशंस? कितने वेस में? So I just want to consider uppercase letters of English alphabets. In how many ways uppercase letters of English alphabet be arranged without repetition? Okay. See, if you want to arrange all of them total without any condition, that is directly 26 factorial. But there is a condition here. The arrangement should contain the string ABC. फिर से बता रहा हूं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो पहले पॉज करके खुद का आंसर निकालने की कोशिश करो। ओके, आफ्टर दैट यू चेक वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। एंड अगर आपके आंसर गलत भी हो गए तो डोंट वरी, आप सीख रहे हो। हमें क्लियर? इससे आप फील मत करना है। ओके,
मैथमेटिक्स में रूल होता है, इफ यू डोंट नो इट फ्रॉम टुडे एंड कंटिन्यू। ओके, नहीं जानते हो या नहीं कर पाए तो इसके लिए रोना नहीं है, यू शुड नॉट फील बैड। ओके, आप नया आइडिया सीखेंगे, फिर उस तरह की प्रॉब्लम जब भी आएगा उस पर मिस्टेक नहीं करेंगे। तो इसलिए जब समझते हो ना, आराम से समझो, मिस्टेक करो बट डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक, याद रखो ये पॉइंट। अब क्या है, अरेंजमेंट में मुझे स्ट्रिंग एबीसी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो अर्लियर प्रॉब्लम में मैंने बताया था एबीसी टुगेदर। देखो ये दोनों शब्द का अंतर समझने की कोशिश करो। आई वॉन्ट स्ट्रिंग एबीसी और आई वॉन्ट एबीसी टुगेदर। इधर बोल रहा है स्ट्रिंग एबीसी होना है। स्ट्रिंग एबीसी होने का मतलब क्या है, ए बी सी इन दैट ऑर्डर, यानी हम एबीसी को अरेंज नहीं कर सकते हो, बट हम आप एबीसी टुगेदर बोलेंगे तो एबीसी को अपने आप में 3 फैक्टोरियल वेस में अरेंज कर सकते हो। बट जब आप स्ट्रिंग एबीसी बोलते हो इसका एक ही अरेंजमेंट होगा, बिकॉज ही मेंशन द ऑर्डर मेंशन किया हुआ है, यानी आपको ये पहले बी बाद में सी बाद में आना है, यही ऑर्डर में। ये अंतर है इन दोनों प्रॉब्लम के, समझ में आया है? ये दोनों प्रॉब्लम्स का ये अंतर है, ये डिफरेंस है, समझ में आया है? ध्यान से देखिएगा। सो हियर आई जस्ट डोंट वांट एबीसी टुगेदर, आई वांट स्ट्रिंग एबीसी। तो ये जो स्ट्रिंग एबीसी ना, ये के बाद बी, बी के बाद सी, मैं इस तीनों को यही ऑर्डर पे बांधना है मुझे। तो ये एक यूनिट बन गया है। बाकी कितने होंगे? पूरे 26 से 3 गए तो बाकी कितने? 23 लेटर्स, उसको हम 23 यूनिट्स बोलेंगे। पूरे कितना हो गया है? 24 यूनिट्स हो गया है। 24 यूनिट्स कितने वेस में हम लाइन पे अरेंज कर सकते हैं? 24 यूनिट्स हम लाइन पे 24 फैक्टोरियल वेस पे अरेंज कर सकते हैं। नाउ फॉर ईच ऑफ दीज वेस और ईच ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, ABC can be arranged in how many ways? For each of these arrangements, ABC can be arranged in how many ways? Because it is a string ABC, you can arrange only in one way. Suppose अगर मैंने बोला था ABC together, then you have to say it is 3 factorial. But when I say string ABC, इसका मतलब क्या है? Only one way. So the number of arrangements in which, or number of arrangements containing string ABC, आंसर क्या होगा? 24 फैक्टोरियल इंटू 1, यानी 24 फैक्टोरियल। होप यू अंडरस्टैंड? क्लियर टू यू ऑल? अगला क्वेश्चन, in how many ways the uppercase letters of English alphabets can be arranged without repetition so that all vowels together, इधर all vowels together है, यानी vowels का अरेंजमेंट भी चाहिए। vowels पता है ना आपको, ये E, I, O, U. So here you want this A, E, I, O, U together. तो इसका अरेंजमेंट भी चाहिए। सो ये एक यूनिट हो गया है। तो ये एक यूनिट हो गया है। बाकी कितने होंगे? 21। तो पूरा 22 यूनिट्स है। 22 units in a line can be arranged in how many ways? 22 factorial ways. Now for each of these arrangements, ये हर एक अरेंजमेंट के लिए 1 2 3 22 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स है ना, हर एक अरेंजमेंट के लिए ए ई आई ओ यू
can be arranged in how many ways? 5 factorial ways. Because I said A, E, I, O, U together. I never said string A, E, I, O, U. Know the difference. So the number of arrangements in which ovals together, number of arrangements in which ovals together is given by 22 factorial into 5 factorial. Is the idea clear? अगला क्वेश्चन, नो टू ओवल्स टुगेदर. देखो इधर 5 ओवल्स है, नो टू ओवल्स टुगेदर, जिसके ऊपर कुछ दबाव नहीं है, कॉन्सोनेंट्स के ऊपर दबाव नहीं है, बिकॉज कॉन्सोनेंट्स के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. तो पहले वी नो 5 ओवल्स आर देयर एंड 21 कॉन्सोनेंट्स आर देयर. ये ओवल्स है आपका और ये कॉन्सोनेंट्स. सो कंडीशन ओवल्स के ऊपर है, सो पहले हम कॉन्सोनेंट्स के अरेंजमेंट निपटा देंगे. So 21 consonants can be arranged in a line in how many ways? 21 factorial. So if you take one such arrangement, I say एक arrangement like consonant 1, consonant 2, consonant 3 and so on, consonant 21, ऐसा एक arrangement लिए तो कितने gaps मिलेंगे आपको? बताया था ना, जब भी आप लाइन पे n ऑब्जेक्ट रखेंगे तो आपको n+1 गैप्स मिलेंगे. सो इट कंटेन्स 22 गैप्स. अगर इस गैप में आप ओवल्स लगाएंगे तो नो टू ओवल्स टुगेदर मिल जाएगा. सो वी नीड टू अरेंज 5 ओवल्स इन हाउ मेनी गैप्स? 22 गैप्स. एंड दैट कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज? 22p5 ways. Therefore, number of arrangements in which no two vowels together. देखिए 1 अरेंजमेंट के लिए 22p5 है, 1 के लिए 22p5 है, तो 21 फैक्टोरियल के लिए कितने होगा? तो आंसर क्या है? 21 फैक्टोरियल इंटू 22p5. होप यू अंडरस्टैंड. दिस इज वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ये भी पॉज करके अपने आंसर चेक कर लो. ओके. इन हाउ मेनी वेज कैन द अपर केस लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट बी अरेंज्ड विदाउट रिपीटिशन सच दैट देर आर एग्जैक्टली 5 लेटर्स बिटवीन लेटर्स ए एंड बी. हमें क्या चाहिए? लेटर ए बी के बीच में हमें 5 लेटर्स चाहिए. आपके अरेंजमेंट में ना, जब भी ये भी होगा, ये भी के बीच में 5 लेटर्स होना है. ऐसे वाले अरेंजमेंट चाहिए आपको. ओके. यानी ये भी के अलावा कितने लेटर्स होते हैं? 24 लेटर्स. उस 24 में से आपको 5 चाहिए और वो 5 इस बीच में अरेंज करना होगा. एम आई क्लियर? उस 5 इस बीच में अरेंज करना होगा. सो फर्स्ट व्हाट वी कैन डू इज सेलेक्ट 5 लेटर्स एंड अरेंज द 5 लेटर्स बिटवीन ए बी. तो 24p5 वेस में वो 5 लेटर्स सेलेक्ट करके अरेंज भी कर रहा हूं. ये जो है ना 24p5 मींस सिलेक्शन फॉलोड बाय अरेंजमेंट. आप चाहे तो आप इसको 24p कॉम्बिनेशन सिलेक्शन फॉलोड बाय अरेंजमेंट भी लिख सकते हो. 24c5 इंटू 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, बट मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं. ओके. दैट इज द आइडिया इन विच द 5 लेटर्स आप सेलेक्ट करके इसमें अरेंज कर सकते हो. अब देखेंगे तो ये ए बीच में 5 लेटर्स और ये जो बी, ये पूरा जो है एक यूनिट है. बाकी इधर 5 + 2 7 हो गया है. बाकी कितना होगा? 19 यूनिट. 19 लेटर्स. पूरा 20 लेटर्स है, मैं 20 यूनिट्स बोल रहा हूं. तो आपको ये 20 यूनिट्स को अरेंज करना. ये सब एक यूनिट की तरह, बाकी 19 + 1 20 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स मिल जाएंगे. दैट इज 20 यूनिट्स इन ए लाइन कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? 20 units in a line can be arranged in how many ways? 20 factorial ways. Now for each of these arrangements, okay, we have arrangement of the 5 letters. For each
we have the arrangement of 5 letters, arrangement of 5 letters that can be done in 20p45 ways. And I said 5 letters between AB, okay, but I never said between AB, BA और AB भी हो सकता है. I never said like first A and next B. Am I clear? See, suppose if you want A first then B in that order, something like that they mentioned, okay, but here nothing is mentioned. So again AB can be arranged, that is A either B here, AB can be arranged among themselves in 2 factorial ways. फिर आपका आंसर क्या होगा? तो हर एक 20 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स के लिए आपका अरेंजमेंट ऑफ दिस 5 लेटर्स होंगे, अरेंजमेंट ऑफ ए बी भी होंगे. तो आपका आंसर होगा फाइनल आंसर. तो व्हाट इज योर फाइनल आंसर? एम आई कवरिंग इट? नहीं, नो कवर. फाइनल आंसर क्या होगा? ये 20 फैक्टोरियल, फिर ये 24p5 फैक्टोरियल, फिर ये 2 फैक्टोरियल भी होगा. समझ में आया है? इज द आइडिया क्लियर? जस्ट लेट मी एक्सप्लेन फॉर यू वंस अगेन. 1 second. ओके, ध्यान से देखिएगा. इधर क्या है ना, ये 5 लेटर्स ए बी, ये एक यूनिट है. ये जो अरेंजमेंट है इसका 24p5 है, और ये बी का जो अरेंजमेंट है इसका 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट है. ये पूरा एक यूनिट बनेगा और बाकी 19 यूनिट्स बनेंगे, यानी 20 यूनिट. तो ये जो 20 यूनिट्स के लिए आपके पास 20 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स है, और इस 20 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स में ये 1 यूनिट का कितना अरेंजमेंट्स है? 24p5 इंटू 2 फैक्टोरियल. यानी आपके पास 1 2 3 लाइक दैट 20 फैक्टोरियल अरेंजमेंट है. हर एक अरेंजमेंट में ये 1 यूनिट का अरेंजमेंट कितने वेस में हो सकता है? फॉर एवरी अरेंजमेंट दिस 1 यूनिट, दैट इज लेटर ए बी एंड बिटवीन 5 लेटर्स, कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज सर? 24p5 इंटू 2 फैक्टोरियल वेस पे कर सकते हैं. फिर 20 फैक्टोरियल के लिए आंसर क्या होगा? 20 फैक्टोरियल इंटू 24p5 इंटू 2 फैक्टोरियल होगा. दिस इज द आइडिया फॉर दिस प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड. समझ में आया है? कोई दिक्कत, एनी डाउट्स? प्लीज लेट मी नो. Please let me know. Okay, the next one. The number of ways 7 girls be seated around round table so that 2 particular girls are separated. देखिए, जो हम क्वेश्चंस जानते हैं कभी कभी वही क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के देते हैं. ये यही वाला प्रॉब्लम है. The number of ways 7 girls, we are having total 7 girls, be seated around a round table so that 2 particular girls are separated. What do you mean by that? 2 particular girls are separated. That is 2 particular girls, maybe let us call them as G1, G2. Let us call them as some G1, G2. These 2 particular girls are separated. That is, these 2 particular girls are never together. हम जो जानते हैं ना वही क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट वे में पूछा है. 2 particular girls are never together. So पहले 7 girls in circle कितने वेस में अरेंज कर सकते हैं? 6 फैक्टोरियल वेस में कर सकते हैं. Suppose you want a particular pair of girls always together, कितने वेस में अरेंज कर सकते हो? ये एक यूनिट है, बाकी 5 यूनिट्स है, यानी पूरे 6 यूनिट्स होंगे. तो 6 यूनिट्स आप 6 फैक्टोरियल वेस में क्या हो गया? 6 यानी 5 फैक्टोरियल है ना, सर्किल में, सर्किल है ना. सो सर्किल में करेंगे तो 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स आएगा. पर ईच ऑफ द अरेंजमेंट द 2 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेस. सो दिस इज व्हेन यू वांट द 2 गर्ल्स टू बी ऑलवेज टुगेदर. बट इफ यू वांट
the two girls separated. The two girls, ये क्या लिख रहा हूं, the two girls separated. जब आप इन दोनों गर्ल्स का सेपरेट करना है तो टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर लिखेंगे तो आपको सेपरेशन मिल जाएगा। टोटल कितना 6 फैक्टोरियल, सेपरेटेड यानी 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इज द आइडिया क्लियर? सो दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व सच प्रॉब्लम। सेम प्रॉब्लम है, डिफरेंट वे में पूछाया था। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 बॉयज एंड 6 गर्ल्स sit for lunch at a round table so that no 2 girls sit together. तो इधर 6 गर्ल्स है, ओके, सो टोटल माइनस ऑल 6 टुगेदर नहीं कर सकते, क्योंकि 2 है तो कर सकते हैं, 6 है तो नहीं कर सकते हैं। तो इधर किसके ऊपर दबाव नहीं है? बॉयज पहले अरेंज बॉयज रैंडम टेबल, इट्स नॉट राउंड टेबल सर, रैंडम टेबल, इट इज अ रैंडम टेबल। ओके, राउंड टेबल है तो सर्कुलर होगा, रैंडम टेबल ध्यान से सुनिएगा, ये रैंडम है, राउंड नहीं है। तो 8 बॉयज इन ए सर्कल, ओके, नॉट सर्किल ना, रैंडम टेबल है। टेबल मीन्स सर्कुलर अरेंजमेंट ही होगा ना। दे हैव टू बी मेक इट वेरी वेरी क्लियर। नाउ टेबल मीन्स आई कैन मेक देम सिट लाइक दिस। दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर काइंड ऑफ ambiguous questions. Am I clear? You have to be very careful with this. Okay. Generally random table arrangement, tabular arrangement means circular ही होता है, but that should be given very clearly, sir. Okay, so I don't think it is a very good question because it is having some ambiguity. Generally it should not give like this, but generally sitting for a lunch at a table is सर्कुलर अरेंजमेंट ही होता है। ओके, ध्यान से सुनिएगा। ओके, प्लीज नोट दैट। तो जनरली वी टेक इट एज अ राउंड, आई मीन सर्कुलर टेबल ओनली, बिकॉज whether it is this kind of table or this kind of table, when these people are sitting for lunch at a random table, okay, you may argue they are all sitting like that. That is the kind of ambiguity you are having in this question. So they must mention clearly that whether it is a circular one, they are sitting in a circular manner or sitting in a linear manner, because when they are sitting in a circular manner the answer is different, when they are sitting in a linear manner the answer is different. Okay, I think it is a round table, I think maybe printing mistake happen हुआ है। Okay, generally जहां तक मुझे याद है मैं राउंड टेबल ही सॉल्व करता हूं, बट ये प्रिंटिंग मिस्टेक, यही प्रिंटिंग वाला क्वेश्चंस में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। यार राउंड टेबल ले लेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, 8 बॉयज इन अ सर्किल, हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज? 7 फैक्टोरियल वेज। ओके, एंड इफ यू कंसिडर वन सच अरेंजमेंट, इफ यू कंसिडर वन सच अरेंजमेंट, ऐसा एक अरेंजमेंट अगर आप देखेंगे तो बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, बॉय 5, बॉय 6, बॉय 7, बॉय 8। गैप्स कितने होंगे? देखो सर्किल में जितने लोग हैं उतने गैप्स होंगे, 8 गैप्स। सो आपको 8 गैप्स में कितने गर्ल्स का अरेंज करना है? 6 गर्ल्स। सो यू हैव टू अरेंज 6 गर्ल्स इन 8 गैप्स। सो हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज 6 गर्ल्स इन 8 गैप्स? 8p6 वेज। तो इधर फॉर 1 अरेंजमेंट 8p6 अरेंजमेंट आ रहा है, तो फॉर 7 फैक्टोरियल आपके पास कितने अरेंजमेंट मिलेंगे? तो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच नो 2 गर्ल्स सिट नेक्स्ट टू ईच अदर और सिट टुगेदर। आंसर क्या होगा? 7 फैक्टोरियल इंटू 8p6। होप यू अंडरस्टैंड। So this is where our permutations without repetitions completed. Okay, now we move on to the next topic, that is combinations without repetitions. Okay, we'll do it in the next class. Combinations without repetitions
बिकॉज इवन इफ आई स्टार्ट ओनली लॉजिक तक होगा, प्रॉब्लम तो नहीं हो पाएगा. सो आई वॉन्ट दैट एंटायर थिंग टू बी टुगेदर. सो मैं पूरा एक साथ करूंगा. ओके, अभी शुरू नहीं करूंगा. ओके, so tomorrow class we try to start with combinations without repetitions. Interesting है, ये थोड़ा लेंथी होता है. कॉम्बिनेशंस वाला जो है ना, क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछा गया है गेट में. क्वेश्चंस भी अच्छा होता है. कॉम्बिनेशन वाला, सिलेक्शन वाला क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग होता है. एंड इसके बाद सिलेक्शन फॉलोड बाय अरेंजमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी होता है. कुछ वेरिएशंस वो भी सॉल्व करेंगे. एंड फिलहाल वी आर गोइंग टू स्टॉप टुडे सेशन हियर. होप यू अंडरस्टैंड. कोई दिक्कत?